दोस्तों, इस दुनिया में दो तरह की चीजें होती हैं। एक वो जिसका अस्तित्व हमारी इस दुनिया में होता है, जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, और दूसरा वो जो इस दुनिया के परे है, मतलब इस दुनिया के बियॉन्ड। अगर आपको आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिल जाए तो आप सोच भी नहीं सकते उस आध्यात्मिक ज्ञान से आप इस भौतिक दुनिया में कितने चमत्कार कर सकते हैं। और तीसरी आंख हमें इन आध्यात्मिक शक्तियों को देखने, सोचने और महसूस करने की पूरी शक्ति देती है। तीसरी आंख की मदद से आप आध्यात्मिक शक्तियों को अचीव कर सकते हो। अब आप में से कई सारे लोग ये कहेंगे कि भाई ये तीसरी आंख कहाँ पर है और इसे कैसे हम एक्टिव कर सकते हैं और कुछ ऐसी शक्तियों को पा सकते हैं जो कि हमारी जिंदगी जीने के तरीके को पूरी तरह से बदल दे। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम इसी तीसरी आंख के बारे में जानते हैं। सो ज्यादा देर ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, इंसान को हमेशा से रहस्यमयी चीजों के बारे में जानना पसंद रहा है। ये इंसान का बेसिक नेचर है। जो लोग स्पिरिचुअलिटी यानी कि आध्यात्मिकता को मानते हैं, उनका ऐसा मानना है कि ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे इंसान इस भौतिक दुनिया के दीवारों को तोड़कर आध्यात्मिक दुनिया से जुड़ सकते हैं और उन शक्तियों को हासिल कर सकते हैं। ये आध्यात्मिकता की दुनिया कोई बोरिंग सी दुनिया नहीं है जैसे हम और आप इनके बारे में सोचते हैं। आध्यात्मिकता की दुनिया को आप सुपर पावर की दुनिया भी कह सकते हैं। अगर आप साइंस यानी कि विज्ञान को मानते हैं तो आपको ये जानकारी पूरी जाननी चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिकता की दुनिया और विज्ञान की दुनिया अलग अलग नहीं है। विज्ञान आज जिन जिन चीजों की खोज, जिन जिन बातों की खोज क्वांटम फिजिक्स में ढूंढ रहा है, उन सारी चीजों की खोज आध्यात्मिकता दुनिया के महापुरुषों ने हजारों वर्ष पहले ही कर दिया था। हमारी ये भौतिक दुनिया और आध्यात्मिक दुनिया आपस में जुड़ी हुई है। आध्यात्मिक दुनिया को आप जादुई दुनिया भी कह सकते हैं, जहां पर सब कुछ मुमकिन है, जहां पर सब कुछ संभव है, जहां कोई लिमिटेशन नहीं है। हमारे इस शरीर में 7 चक्र होते हैं और ये तीसरी आंख उन 7 चक्रों में से ही एक है। हमारे शरीर में उपस्थित हर चक्र हमारे शरीर के अलग अलग विशेषताओं के लिए जिम्मेदार है। अगर आपकी तीसरी आंख खुल जाए तो आपकी कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन की जो शक्ति है वो काफी बढ़ जाएगी और आप उन कामों को कर पाएंगे जो कोई आम इंसान नहीं कर सकता। आप इस तीसरी आंख से उन सारी चीजों को देख सकते हो जो आप नॉर्मली नहीं देख पाते। इसके खुलने के बाद आप वो सुन सकते हैं जो कोई आम इंसान नहीं सुन सकता। आप ऐसे चीजों को महसूस कर सकते हैं जो किसी और आयाम में मौजूद है। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि तीसरी आंख जैसी कोई चीज नहीं होती, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि तीसरी आंख को विज्ञान ने भी माना है। बायोलॉजिकल साइंस टर्म में इसे पीनियल ग्लैंड भी कहते हैं। आपको बता दूं कि हमारे दिमाग में 2 हेमिस्फीयर होते हैं और ये जो पीनियल ग्लैंड है ये इन दोनों के बीच में मौजूद होता है और इसका साइज किसी मटर के दाने के बराबर होता है। तो अब ये सारी बातें जानकर आप मुझसे ये जरूर पूछोगे कि भाई रोहित, ये पीनियल ग्लैंड यानी कि तीसरी आंख को हम कैसे खोल सकते हैं? जल्दी बता दो ताकि हमें भी नई शक्ति मिल जाए और हम भी सुपर हीरो बन जाएं। तो दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी तीसरी आंख को खोलना इतना आसान भी नहीं है। इसके लिए आपको आपके शरीर के फ्रीक्वेंसी को चेंज करना पड़ता है और उसके लिए सबसे आसान तरीका है योग और ध्यान यानी कि मेडिटेशन। मेडिटेशन करने से आप अपने शरीर की फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं। अब बहुत से लोगों को ध्यान या फिर योग करने में कोई मजा नहीं आता। उनका कहना है कि ध्यान करने से क्या होगा, लेकिन अगर आप यही बात किसी आध्यात्मिक महापुरुष की सुनेंगे तो उनके अनुसार ध्यान ही एक ऐसी चीज है जो आपकी पूरी जिंदगी को एक झटके में बदल सकती है। क्या आपने कभी एस्ट्रियल ट्रैवल के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना तो मैं आपको बता देता हूँ। आप अगर सिर्फ आंखें बंद करके ही पूरी दुनिया का भ्रमण कर लो तो इसी अनुभव को हम एस्ट्रियल ट्रैवल कहते हैं। और ये एक ऐसा अनुभव होता है जिसे आप सिर्फ अपने आंखें बंद करके
अपनी आत्मा को दुनिया के किसी भी कोने में एक झटके में पहुंचा सकते हो और आप उस जगह के पूरे अनुभव को आप अपने अंदर महसूस कर पाते हो और आपका शरीर एक जगह पर पूरी तरह बैठकर पूरी दुनिया का अनुभव कर सकता है। कहते हैं जिन लोगों की तीसरी आंख खुल जाती है वो बड़े ही आसानी से एस्ट्रियल ट्रेवल को कर लेते हैं और इसी तरह वो एक जगह पर बैठे बैठे किसी दूसरे आयाम में भी जा सकते हैं। आपने ऐसे कई सारे ऋषियों और महापुरुषों को देखा या फिर सुना होगा कि वे लोग किसी की मन की बात को आसानी से जान लेते हैं, तो यह उनकी तीसरी आंख की ही मदद से वो कर पाते हैं। तीसरी आंख खुलने के बाद आप फ्यूचर में होने वाले घटनाओं के बारे में भी अनुमान लगा सकते हैं। ऐसे लोग जो किसी के फ्यूचर को देख सकते हैं, टेलीकिनेसिस या फिर किसी के मन की बातों को पढ़ सकते हैं, वो सब इसी तीसरी आंख की मदद से वो लोग करते हैं। अगर आप हर रोज ध्यान यानी कि मेडिटेशन करोगे तो आप भी अपनी तीसरी आंख को खोल पाओगे और ध्यान करने का सबसे अच्छा और सबसे इफेक्टिव समय होता है ब्रह्म मुहूर्त का। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त के बारे में कुछ नहीं जानते तो मैं आपको आई कार्ड और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक अपने वीडियो का दे दूंगा, आप जाकर उस वीडियो को भी देखें, आपको वहां पर भी काफी सारी चीजें जानने को मिलेंगी। तो अगर आप कुछ महीनों से लगातार ध्यान यानी कि मेडिटेशन कर रहे हो तो कुछ दिनों के बाद आप ये खुद अनुभव करोगे कि आपके इस जगह पर यहाँ पर थोड़ी खुजली होने लगेगी और आपको कुछ दिनों के बाद इस जगह पर कुछ अजीब सा महसूस होने लगेगा। अगर ये सारी चीजें आपके साथ होने लगे तब आप समझ जाना कि आपकी तीसरी आंख धीरे धीरे एक्टिव हो रही है। और अगर आपने इसी तरह से ध्यान की प्रैक्टिस लगातार की तो कुछ समय के बाद आपको किसी दूसरी आयाम की चीजों को भी आप आसानी से फील करने लगोगे। आप पहले से ज्यादा साफ और हर चीज को जल्दी समझने लगोगे। आप ऐसी चीजों को देखने और महसूस करने लगोगे जो इस दुनिया के परे है और आप अपने इस छठी ज्ञानेंद्री से वो सारी चीजों को हासिल कर सकते हो जो किसी आम इंसान के लिए इतना आसान नहीं होता। तो चलिए इसी नोट पर आज के वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो में बताई गई बात पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर दीजिएगा ताकि मेरी कोई भी वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो चलिए अब आपसे मुलाकात होगी अपनी ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव नए वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। अपने इस होस्ट और दोस्त रोहित को दीजिए इजाजत। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।